हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक तो भाई अगर आपको इसको जो हमने ये साइकोलॉजी के लिए मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड की जो एक टेस्ट ये जो सीरीज स्टार्ट की है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको आज मिल जाएगी टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और एक चैनल को अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। चलो फिर करते हैं सीरीज। कल मैंने जो ये आपका थ्योरी पोर्शन करवा दिया था, उसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन का मैंने बोला था आपको कि आपको आंसर देना है। तो फोर्थ अपने पास विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेड्स आ रहे हैं रिक्वायर्ड फर्स्ट इन द पर्सन फॉर पर्पज ऑफ द अडोप्टिंग टीचिंग और प्रोफेशन एंड इट्स प्रिपरेशन। अगर आप एक मतलब टीचिंग प्रोफेशन को अडोप्ट करते हैं तो इसके पीछे आपके क्या रीजन हो सकते हैं। डिजायर टू गेट फेम लेने के लिए करते हैं। पॉजिटिव टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, इसका क्या होगा टीचर के अंदर, हाँ बिल्कुल उसके अंदर पॉजिटिव जो है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होना चाहिए। फिर कह रखा है विलिंगनेस ऑफ द पर्सन ऑफ वर्क टू लेस सैलरी एंड लेस अमाउंट ऑफ फैसिलिटेट्स। नहीं, ये तो कुछ होता नहीं है ऐसा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इसका सस्ता टिकाऊ ऑप्शन रहेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट फिफ्थ अपना हो गया था। सिक्स्थ, एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर टीचर ट्यूशन पढ़ा रहा है तो वो नेगेटिव बात है। टीचर को ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। कहीं पर भी अगर तुम्हारे पेपर में तुम्हें दिखे उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना। 99% वो ऑप्शन एलिमिनेट होगा। बच्चे को फैसिलिटेट कर सकते हो, आप बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, लेकिन बच्चे को ट्यूशन के लिए आप नहीं बोल सकते, ना आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। जहाँ पर भी अगर कोई टीचर ट्यूशन पढ़ा रहा है तो वो चाहे उसका मोटिव कुछ भी हो, तो इसका मतलब वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू टीचिंग एप्टीट्यूड वो आंसर रॉन्ग होगा। तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना जहाँ पर भी टीचर क्या कर रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है या बच्चे को ट्यूशन के लिए मोटिवेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अगर ट्यूशन से रिलेटेड कर रहा है तो इसका मतलब अगर मोटिवेट कर रहा है या पढ़ा रहा है ट्यूशन, तो उसके लिए आपको वो नेगेटिव जाएगा ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सीरीज ऑफ डीमेरिट ऑफ द टीचर कैन बी। ठीक है भाई, उसकी डीमेरिट कह रहा है, सीरीज ऑफ डीमेरिट ऑफ द टीचर कैन बी क्या होगी, उसकी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट डालेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी रहे टीचर की, फिजिकल हैंडीकैप कोई दिक्कत नहीं है। मेंटल इमेच्योरिटी, बट टीचर को मेंटली मैच्योर होना चाहिए, ये बच्चों पे बहुत ही गलत इफेक्ट डालेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, यानी टीचर की ये क्या हो जाएगी, डीमेरिट हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ए टीचर नीड ट्रेनिंग इवन आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड ए रेगुलर टीचर। इसमें पूछा गया है कि जो टीचर है, टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है जैसे ही वो रेगुलर अपॉइंट होता है एज ए टीचर, वो क्यों दी जाती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बीएड में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको क्या कर जाता है, भूल जाता है क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। एक टीचर है वो कैसे भूल सकता है बीएड में दी हुई, ऐसे तो फिर आपने 6-7 के आप टीचर लगते हो तो अब तक तो बहुत पहले पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या 6-7 का भूल जाओगे, तो ये तो गलत बात है। नॉलेज ऑफ द न्यू रिसर्च इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन एंड देयर एप्लीकेशन शुड बी रेगुलरली टू गिवन टू द टीचर्स। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि रिसर्च की जो नई रिसर्च हुई है उसके बारे में टीचर्स को बताना है, क्योंकि वही बच्चों को तक पहुंचाएगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। अपने अंदर मतलब जो चीज़ों को समझाने के वे में चेंज लेके आएगा कि अभी इतनी रिसर्च और हो गई है, इसमें अगर हमने इतना अच्छा कर लिया तो हम और अच्छा, ताकि बच्चों को उस डायरेक्शन में डाल सके और अच्छी रिसर्च हो, हमारा देश और आगे बढ़े, लर्निंग और ज़्यादा बेहतर हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी और डी भी देखेंगे। ये कहता है ऑल दीज एक्टिविटीज़, लेकिन ए बिल्कुल गलत है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर। ये बात भी बिल्कुल सही है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा टीचर का, लेकिन टीचर का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थोड़े करना है, हमें बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट है, पर गलत नहीं है ये बात, पर इतनी सही नहीं है जितनी ऊपर वाली सही है। ऑल ऑफ द अबव, ये तो एक ही वजह से कट गया, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में एट्थ है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इन ए रूरल एरिया डू नॉट टेक एडमिशन आफ्टर हाई स्कूल बिकॉज। ये कहता है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है रूरल एरिया के, यानी कि गांव के जो बच्चे हैं, वो एडमिशन नहीं ले सकते आफ्टर हाई स्कूल। उसका रीज़न क्या है, इंटरमीडिएट कॉलेज आर जनरली नॉट अवेलेबल देयर एंड दे गो टू द लॉन्ग डिस्टेंस अटेंड कॉलेज। जो इंटरमीडिएट कॉलेज होते हैं, यानी कि आफ्टर मतलब हाई स्कूल के बाद जो कॉलेज में जाते हैं बच्चे, तो कॉलेज क्या होते हैं, उनकी जो डिस्टेंस होती है वो घर से काफ़ी दूर होती है, तो वहाँ तक कॉलेज अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये बात भी बिल्कुल सही है। एजुकेशन इज़ नॉट प्रोवाइडिंग दैम एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन क्या नहीं करती, साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये भी सही है, क्योंकि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके लिए अगर थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट का भी साधन कर दिया जाए तो वो
ये भी सही है। नेक्स्ट है दे कैन बियर द एक्सपेंस ऑफ एजुकेशन विच इज हाई एट दिस लेवल, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत नहीं है, मतलब ये दोनों ज्यादा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ए और बी। ऑल ऑफ द अबव होता तो भी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव द मॉडर्न इंडियन फैमिलीज हैव फेल्ड फॉर देयर चिल्ड्रन, बच्चों को आजकल की जो फैमिलीज है वो क्या नहीं दे पाती, क्या नहीं दे पाती, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं दे पाती, वो तो बहुत अच्छे से देती है, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू लव एंड अफेक्शन नहीं दे पाती, वो भी बहुत ज्यादा मिलता है, रिक्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बार बार कर सकते हैं चीजों को, सेफ्टी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं दे पाती कि बच्चा आगे करेगा क्या, यानी कि उसके फ्यूचर के बारे में नहीं कर पाते क्योंकि उसकी सेफ्टी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाती आज की फैमिलीज। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका जो इन सब में से जो बेस्ट होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, स्टूडेंट्स कैन गो टू द अनदर स्कूल फॉर द एडमिशन बाय लिविंग देयर स्कूल, एक बच्चा एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में क्यों जाता है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ देयर टीचर्स, स्ट्रिक्ट और हार्ड होगा, बिल्कुल क्या कह रखा है इसका रीजन एक ये हो सकता है कि टीचर के साथ उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता होगा, वो स्ट्रिक्ट होगा, टीचर उसकी इंसल्ट करता होगा, नो कोऑर्डिनेशन, अगर इंसल्ट करेगा या उसके साथ स्ट्रिक्ट रहेगा तो स्टूडेंट क्या करेगा, टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन कभी हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सस्ता टिकाऊ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रेजेंट मॉडर्न एजुकेशन एंड इट्स नेचर, आज का जो एजुकेशन का नेचर है वो कैसा है, ऑलमोस्ट यूजलेस है, पीपल्स के लिए यानी बच्चों के लिए यूजलेस है, या प्रॉपर डायरेक्शन अनेबल है टू गिव द प्रॉपर डायरेक्शन, नेक्स्ट है suitable and based on the individual differences, wrong for the students but right for the others, इसमें आंसर जो दे रखा है वो डी दे रखा है लेकिन ये गलत है, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, सुटेबल है एंड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तभी तो इंक्लूसिव एजुकेशन आया था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस्ड है ना वो। नेक्स्ट अपने पास है 12, हाउ विल यू मोटिवेट द कॉम्पिटेंट एंड सुटेबल पर्सोनेल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, आप किस तरह से क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बाय गिविंग देम सुटेबल पोस्ट, उसको सीधा पोस्ट दे देंगे, ये तो गलत बात है, बाय प्रेजिंग देयर एफर्ट्स, उसके एफर्ट्स की फुल बांध दो, उसकी प्रेज कर दो ताकि वो आगे और कुछ भी ना कर सके, ये भी गलत बात है, बाय गिविंग देम रिसर्च इनिशिएटिव एंड अवार्ड, क्या करना होता है, ऐसे इंसान को कुछ अवार्ड दे दो या कुछ रिसर्च इनिशिएटिव दे दो तो वो उसके लिए क्या रहेगा, आगे बढ़ने के लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है बाय गिविंग गुड सैलरी, उसको सीधा सैलरी पकड़ा दो, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द टाइप ऑफ द एजुकेशन इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स एंड द सोसाइटी बोथ एट प्रेजेंट, विच ऑफ द टाइप ऑफ एजुकेशन, किस टाइप की जो एजुकेशन है वो बेनिफिशियल रहेगी स्टूडेंट्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए। एजुकेशन गिविंग नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, सिर्फ टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज दे दोगे उससे स्टूडेंट्स का तो बेनिफिट होगा लेकिन सोसाइटी का क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये अपने पास ठीक है पर इतना ठीक नहीं है। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन, बिल्कुल ये सही है क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन देनी है ताकि बच्चे क्या कर सके, अपनी सोसाइटी को भी आगे जाके संभाल सके, अपने घर को संभाल सके, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन देनी है कि आगे जाके वो कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इससे बेस्ट है। नेक्स्ट है रिलीजियस एजुकेशन, ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ानी है, धर्म में मतलब घुसा दो। एजुकेशन प्रोवाइडिंग स्पेशलाइजेशन करवा दो सीधा, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है इन ऑर्डर टू, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये आप खुद करेंगे और जो इसका ऑप्शन रहेगा वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द रेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द गेम, द रेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ गेम इंटरेस्ट कैन बी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स ओनली व्हेन, भी बच्चों के अंदर जो गेम्स का इंटरेस्ट है वो आपको क्या करना है, बढ़ाना है। कब बढ़ा सकते हैं आप इसको, पहला है कि इसको रीइंफोर्समेंट दे दो आफ्टर गेम्स, ठीक है, पर इतना ज़्यादा सही थोड़े, सिर्फ रीइंफोर्समेंट से अभ्यास से हो जाएगा सारा सब कुछ। दे आर गिवन टू अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन प्ले एक्टिविटी इन स्कूल एंड दीज एक्टिविटीज आर लिंक्ड विद द रूल ऑफ मोटिवेशन, उसको रूल ऑफ मोटिवेशन से जोड़ दो और उसको क्या कर दो, प्ले एक्टिविटी जो स्कूल की है उसके अंदर उस बच्चे को लगा दो, उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी दो वो करने की, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट और देखते हैं, स्टूडेंट ओनली बी गिवन मार्क्स ऑन द गेम एक्टिविटीज, ये गलत है बिल्कुल और इसी वजह से डी भी कट गया और ए भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है अपने पास 16, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द ट्रांसफर ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर एट डिफरेंट प्लेस, अगर आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि आप क्या करें, एक सेकेंडरी स्कूल टीचर का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर को
पॉलिसी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत होती तो फिर गवर्नमेंट क्यों ही करती। नेक्स्ट है ट्रांसफर शुड बी, अपना ओपिनियन पूछ रहा है, ट्रांसफर शुड बी गिवन ओनली व्हेन इट इज ए डिजायर, सो ट्रांसफर इज ए मस्ट फॉर द पनिशिंग द टीचर फॉर द, ये गलत है, टीचर को पनिश थोड़े करना है। ट्रांसफर इंक्रीज द एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर, सिर्फ ट्रांसफर से क्या टीचर का एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा पढ़ाने से, ट्रांसफर से थोड़े ना एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा कि ट्रांसफर करना चाहिए अगर टीचर भी चाहता हो तो, ताकि उसके लिए भी सुटेबल रहे और उससे क्या कर सके, वो भी लर्निंग ज़्यादा बेहतर करवा सके और बच्चों की और अच्छी लर्निंग हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इफ सम स्टूडेंट कम टू यू आफ्टर द क्लास इज ओवर इन ऑर्डर टू गेट एनी ऑफ देयर प्रॉब्लम सोल्व, व्हाट यू विल डू, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, अगर बच्चा प्रॉब्लम सोल्व करके आता है और आपको बताता है, तो यू विल स्कोल्ड देम टू रन अवे। अच्छा, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, यू विल आस्क देम टू कम टू द क्लास नेक्स्ट डे फिर उसी पे बात करेंगे, नहीं, यू विल एंड ओवर एट वंस टू सोल्व देयर प्रॉब्लम, आप उस कन्वर्सेशन का क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई है तो फिर आपको क्या करना है, एंड करना, उस चीज़ को लंबा थोड़े खींचना, फिर आप ही और बच्चों में क्या फर्क रह जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द ट्यूशन और एनी अदर टाइप ऑफ कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन के ऊपर और कोचिंग क्लासेस पे आपका क्या ओपिनियन है, ये जानना चाह रहे हैं। कोचिंग मेक्स ए टीचर स्टडीज एंड नॉलेज इंक्रीजिंग, कोचिंग से क्या होती है कि नॉलेज इंक्रीज होती है, मतलब टीचर नॉलेज इंक्रीज करता है बच्चों की ट्यूशन से। इट रिड्यूस द डिग्निटी ऑफ ए टीचर टू ग्रेट एक्सटेंट, ये बिल्कुल सही है, मैंने पहले भी बताया था, ये नेगेटिव वर्ड होता है ट्यूशन, इसमें क्या होते हैं, टीचर की डिग्निटी रिड्यूस होती है बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट पे। ठीक है, और सी ऑप्शन जो दे रखा था कि स्टूडेंट do not get time for the self study if they are associated with a tuition and they also fail to complete their homework, अगर आप बच्चे को ट्यूशन के साथ एसोसिएट करते हैं तो बच्चा क्या नहीं कर पाता, ना तो सेल्फ स्टडी कर पाता है और ना बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट कर पाता, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सस्ता टिकाऊ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 और 19 में दे रखा है 19 में है व्हेन डू द टीचर रश फॉर द ट्यूशन, तो व्हेन दे गेट लेस अमाउंट ऑफ सैलरी इन स्कूल, भाई वो क्या करेगा, ट्यूशन, उसको लेस अमाउंट ऑफ सैलरी मिली तो वो ट्यूशन खोल लेगा। व्हेन दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर करंट इनकम बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड, ये बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब वो अपनी सैलरी से क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है उसको, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए उसको, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी टॉट बाय लेडी टीचर ओनली बिकॉज, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ लेडी टीचर से ही जाके बात क्यों करते हैं, लेडीज डू नॉट पनिश चिल्ड्रन, बहुत मारती है भाई, ये तो गलत बात है। फिर आता है पीपल्स गेट टू सिम्टम्स ऑफ देयर मदर्स इन लेडी टीचर, वो लेडी टीचर्स के अंदर अपनी मदर के सिम्टम्स देखते नहीं, माँ तो माँ ही होती है, सब में माँ थोड़े देखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। लेडीज हैव डायरेक्ट एंड कंपेरेटिवली मोर एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजिकल एट होम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो लेडीज है उसका डायरेक्ट कंपेरेटिवली मोर एक्सपीरियंस होता है चाइल्ड का साइकोलॉजी एट होम, क्योंकि जो उसके मतलब घर से ही एक माँ का जो होता है, मतलब एक लेडीज का जो होता है वो पोलाइट नेचर होता है, तो इस वजह से अपने पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्मॉल चिल्ड्रन नेवर अफ्रेड ऑफ लेडीज, ये गलत बात है, बहुत डरते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल।